नमस्कार दोस्तों, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कंटेंट पसंद आता है तो उसे लाइक कीजिए। हेमंत सोरेन झारखंड राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, 2 दिन पहले तक वो झारखंड राज्य के मुखिया हुआ करते थे, मुख्यमंत्री हुआ करते थे। सेना की जमीन बेचने के आरोप में, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। हेमंत सोरेन पूर्ण राज्य के मुख्यमंत्री थे, लेकिन आज दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ईडी को आंख दिखा रहे हैं। ईडी के 5वें समन पर भी वो हाजिर नहीं होते हैं और दिल्ली में मौजूद थे। उन्होंने एक शक्ति प्रदर्शन भी किया, पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा को भला बुरा कहा। क्या कारण है कि वो ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं? कोई भी समन अब ईडी उन्हें भेज रही है पिछले 3 समन से, तो वो उसे गैर कानूनी करार दे देते हैं। संविधान की शपथ जब केजरीवाल ने ली थी, मुख्यमंत्री बने थे, तो क्या ईडी संवैधानिक जांच एजेंसी नहीं है? ये क्या केजरीवाल तय करेंगे या कोर्ट तय करेगा? लेकिन वो ईडी के समन को कूड़ेदान में फेंक देते हैं, ईडी को आंख दिखा रहे हैं। उनके लठैत जो राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह, वो कभी ईडी की पैंट गीली कर दिया करते थे बकौल केजरीवाल। केजरीवाल कहा करते थे कि ईडी का समन आने के बाद पैंट गीली हो जाती है। तो संजय सिंह के बारे में कहा करते थे केजरीवाल साहब कि जब संजय सिंह गुर्राता है तो ईडी की पैंट गीली हो जाती है। बार बार अपने प्रवक्ताओं को मैदान में उतारते हैं, खुद उतरते हैं और कहते हैं दिल्ली में शराब घोटाला हुआ ही नहीं। जब दिल्ली में कोई शराब घोटाला नहीं हुआ दोस्तों, तो क्या कारण है मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, विजय नायर, जो कि केजरीवाल के खास आदमी हैं, इन्हें निचली अदालत से ऊपरी अदालत तक जमानत नहीं मिलती? सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ता है कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली शराब घोटाले में पार्टी बनाया जाए। तो क्या सुप्रीम कोर्ट भी गलत है, जो केजरीवाल बार बार दिल्ली की जनता, देश की जनता को मूर्ख बना रहा है कि दिल्ली में कोई शराब घोटाला नहीं हुआ? 5% से बढ़ाकर कमीशन 12% करना, आबकारी सचिव का 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज करवाना, और 3 इसमें सरकारी गवाह बने हुए हैं। कई शराब कंपनियों के आदमी गिरफ्तार हो चुके हैं इसमें, और कुछ अधिकारी गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन फिर भी बेशर्मी से यह कहना कि दिल्ली में कोई शराब घोटाला नहीं हुआ। तो केजरीवाल साहब, आपकी बात सच मानकर हम ये पूछना चाहते हैं आपसे, जो आबकारी नीति, शराब नीति बनाई गई थी, वो आपने फिर वापस क्यों ली? कई करोड़ रुपए का उसमें दिल्ली सरकार को नुकसान क्यों हुआ? और जो आपके सांसद संजय सिंह फिलहाल जेल में बंद हैं, तिहाड़ जेल में, वो किस कारण से बंद हैं? क्या उन्होंने पार्टी फंड के लिए चंदा नहीं लिया? शराब कारोबारियों से घूस नहीं ली? क्या चार्टर्ड प्लेन से हैदराबाद से आपके पास पैसा नहीं आया? क्या समीर महेंद्रू से आपने फेस टाइम पर बात नहीं की? विजय नायर को अपना आदमी नहीं बताया? तो ये बयानबाजी बंद करें
और ईडी का सामना करें। केजरीवाल एक आईआरएस ऑफिसर रहा है, वो जानता है कि अगर अब ईडी उनसे पूछताछ करेगी या वो ईडी के सामने जाएंगे तो ईडी उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। जो पुख्ता सबूत ईडी के पास हैं, केजरीवाल का गिरफ्तार होना तो लगभग पक्का है, तय है। केजरीवाल का गुरु हेमंत सोरेन 10-10 समन को नकार देता है तो ईडी मुख्यमंत्री आवास में जाकर उसे भी खींच कर लाती है। तो वो तो पूर्ण राज्य का मुख्यमंत्री था। आपके पास तो शक्ति ही नहीं है केजरीवाल साहब, आपका तो राज्य पूर्ण ही नहीं है, अर्ध राज्य के मुख्यमंत्री हो। तो ईडी आपका या आपके साथ किस तरह का व्यवहार करेगी, ये एक मुख्यमंत्री के लिए अच्छी बात नहीं है। संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति की भी कुछ मर्यादाएं होती हैं और संवैधानिक एजेंसियों की भी कुछ मर्यादाएं होती हैं, उसका दोनों को पालन करना चाहिए। 5-5 समन जब आपको जारी हो गए तो ईडी के सामने जाकर कहिए कि दिल्ली में शराब घोटाला नहीं हुआ। क्यों आप कानूनी सलाह ले रहे हैं कपिल सिब्बल से, अभिषेक मनु सिंघवी से? रातों की नींद अपनी भी हराम कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं की भी कर रहे हैं, रात को सोते नहीं हैं, मंत्रणाएं कर रहे हैं रात को 2-2 बजे तक। तो ये केजरीवाल जो जनता को मूर्ख समझ रहा है, ईडी के अधिकारियों को मूर्ख समझ रहा है और मोदी को पानी पी पी कर कोस रहा है, खुद को समझदार और पढ़ा लिखा बताता है, इसको मालूम है कि घोटाला कैसे हुआ। ये दिल्ली सरकार का मुखिया है, तो क्या इनको मालूम नहीं है कि आबकारी नीति गलत बनी थी? मनीष सिसोदिया ने अगर घोटाला किया है तो इनको मालूम नहीं था? तो जांच एजेंसी का तो कर्तव्य है ना कि दिल्ली प्रदेश के मुखिया से पूछताछ करे, क्योंकि उनका मंत्री जेल में है। या केजरीवाल साहब आप कह दीजिए आपको मालूम ही नहीं है कि कोई घोटाला हुआ है। आप कोर्ट चले जाइए, अगर आपको समन में कुछ कमी दिखाई दे रही है, ईडी आपको परेशान कर रही है, तो आप कोर्ट चले जाइए, लेकिन नहीं विक्टिम कार्ड खेलना है। लोकसभा चुनाव सिर पर हैं, आपको प्रधानमंत्री बनना है। बच्चों की कसम खाने वाला यह व्यक्ति कि कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाऊंगा, राहुल गांधी सोनिया गांधी को जेल भेजने वाला व्यक्ति आज राहुल गांधी और सोनिया गांधी की शरण में बैठता है। जन लोकपाल की बात करता था यह व्यक्ति, कहां गया केजरीवाल आपका वो वादा? आप तो कहते थे जन लोकपाल आएगा, भ्रष्टाचार मिट जाएगा। आपने जो आंदोलन किए हैं, हमारे जैसे लोगों को तो धक्का लगा है उससे। हम तो सोचते थे कि राजनीतिक दिशा भी बदलेगी और दशा भी बदलेगी, लेकिन आपने तो नायाब तरीके निकाले हैं घोटाला करने के। अगर भ्रष्टाचार के गुरु की कहीं प्रतिमा लगेगी तो उसमें आपका नाम और आपकी मूर्ति प्रथम स्थान पर आएगी। नायाब तरीके हैं आपके भ्रष्टाचार करने के, करते खुद हो, फंसाते दूसरे को हो। फाइलें सिसोदिया साइन करता है, कमीशन संजय सिंह खाता है, लेकिन केजरीवाल के कहीं साइन नहीं है। लेकिन दिल्ली के मुखिया होने के नाते और आम आदमी पार्टी के मुखिया होने के नाते सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आम आदमी पार्टी को भी इसमें पार्टी बनाया जाए। तो ईडी ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। ज्यादा वक्त नहीं है केजरीवाल साहब, 2 से 4 दिन के अंदर ईडी शीश महल में घुसने को तैयार है। और जिस दिन ईडी शीश महल में घुसेगी उसी दिन आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी। आप जवाब नहीं दे पाओगे, हेमंत सोरेन भी जवाब नहीं दे पाए,
और सुप्रीम कोर्ट से जो आज उन्हें झटका लगा है, कपिल सिब्बल के बलबूते और अभिषेक मनु सिंघवी के बलबूते हेमंत सोरेन भी कूद रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हाई कोर्ट जाइए। तो कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी आपको कब तक बचाते रहेंगे? सिसोदिया को, संजय सिंह को तो वो जमानत दिलवा नहीं पाए। तो केजरीवाल साहब तैयार रहिए, ईडी शीश महल में घुसने को तैयार है, तैयारी पूरी कर ली गई है। सवाल आपसे जो पूछे जाएंगे वो स्पष्ट हैं, आपको भी मालूम है, इसीलिए आप सामना नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, ईडी की तैयारी पूरी है। 2 दिन में, 3 दिन में कब शीश महल में जाएगी ये हमें भी अभी मालूम नहीं है, लेकिन सूत्रों से जो पता चला है ईडी ने तैयारी पूर्ण कर ली है। तो अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय, राम राम।